नहीं होता है, कोई दावा नहीं है। शरीर अलग चीज है और शरीर में रहने वाला अलग चीज। जैसे विद्युत है, विद्युत जब तक है तब तक पंखा भी चलता है, ट्यूबलाइट भी जलती है, बल्ब भी जलता है, टेलीविजन भी काम करता है। बिजली चली जाती है, सब एक बार की बंद हो जाता है। इसी प्रकार से जब तक शरीर के अंदर चेतन सत्ता है तब तक आंख, हाथ, पैर, कान सब काम करते हैं, और जैसे वो सत्ता चली जाती है सब काम एक बार की बंद हो जाता है। देखना, सुनना, खाना, पीना, हंसना, बोलना, चालना, पढ़ना, लिखना, जागना, काम सब बंद। जब तक वो सत्ता है तब तक सब अपने हैं, सब काम हो रहा है। वो सत्ता हटी, सब बंद। इसीलिए भारतीय परंपरा में बहुत सुंदर कहा गया है कि राम बोलो भाई राम, राम नाम सत्य है। उस दिन हर आदमी को दिखाई देता है कि शरीर सत्य नहीं है, शरीर में रहने वाला जो राम है वो सत्य है। जीवन भर लोग कहते हैं कि बेटा तुम हमारे हो और हम तुम्हारे हैं। एक दिन ऐसा हो जाता है कि उस दिन लाचार से सब लोग कहते हैं कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है, यहाँ हर व्यक्ति अकेला आया है और अकेला ही जाएगा, कोई किसी का सच्चा साथी नहीं। उस दिन साफ साफ सब दिखाई देता है कि हर व्यक्ति अकेला है। किंतु बहुत कम माता पिता होंगे जो अपने बच्चों को असली बात जिंदा में बताते हो कि बेटा सीना तान कर न चलो, राइफल तान कर न चलो, गलत रास्ते पर न चलो, राम नाम सत्य है। अगर शरीर से राम निकल जाएगा तो ये शरीर 0 पॉइंट में हो जाएगा, जला दिया जाएगा। गणित हम पढ़ते हैं, गणित में सबसे छोटी संख्या 1 है और बड़ी संख्या 9 है। एक संख्या के बाद दाहिने तरफ 1 0 लगा देते हैं तो उसका मूल 10 गुना बढ़ जाता है। 1 0 और लगा दे 100 हो जाता है, उसका मूल 10 गुना बढ़ जाता है। 1 0 और लगा दे 1000 हो जाता है। 1 0 और लगा 10,000 हो जाता है। 1 0 और लगा दे 1 लाख हो जाता है। 1 0 10 लाख। जितना 0 बढ़ाते जाते हैं दाहिने साइड में उसका महत्व 10 गुना बढ़ता चला जाता है। अगर 1 को हटा दे तो चाहे सैकड़ों 0 रख दे, उनका अपने आप में कोई मूल नहीं रह जाता है। शरीर के अंदर से एक चेतन सत्ता को हटा दें तो जितनी इंद्रियां हैं सब 0 पॉइंट में है। चाहे आंख हो, कान हो, नाक हो, मस्तिष्क हो, हृदय हो, हाथ हो, पैर हो, सब 0 पॉइंट में इनका मूल तुरंत गिर जाता है, कुछ काम नहीं रह जाता है। सत्संग के माध्यम से उसी सत्ता का बोध होता है जो सत्य सत्ता है, सर्वोपरि सत्ता है। शरीर निरंतर बदलता रहता है, वृत्तियां बदलती रहती हैं, मन बदलता रहता है। इस शरीर में रहने वाली जो चेतन सत्ता है वो अपरिवर्तनशील है, उसमें किंचित भी परिवर्तन नहीं होता है। एक वृद्ध व्यक्ति भी अपने बचपन की याद करता है, युवा अवस्था की याद करता है, शरीर तो वो नहीं रह गया है। अगर वो भी बदल जाता तो बचपन की याद उसे कहां से आती। शरीर बदलता है, इस विनाशी शरीर में अविनाशी मौजूद है। उसी अगर अविनाशी तत्व का बोध हो जाए और उसमें ठहराव हो जाए तो व्यक्ति का इसी जीवन में कल्याण हो सकता है। इसीलिए जीवन में सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। संसार में एक से एक मूल्यवान चीजें हैं। आप चांदी लें, सोना लें, हीरा लें, मोती लें, एक से एक मूल्यवान चीजें हैं, किंतु सर्वाधिक मूल्यवान जीवन है। जीवन से बढ़कर दुनिया में कोई मूल्यवान चीज नहीं है। जीवन है तो सत्ता से संबंध है, संपत्ति से संबंध है, प्राणियों से संबंध है, पदार्थों से संबंध है। जीवन दीप बुझ जाए तो किसी से कोई संबंध नहीं है।
यहां न कोई व्यक्ति अपना है न कोई पदार्थ अपना है, सब सदा के लिए छूट जाते हैं। इसलिए सर्वाधिक ध्यान हमारा जीवन की ओर जाना चाहिए। हमारा जीवन 3 चीजों से प्रभावित होता है, संग, साहित्य और वातावरण। 3 से जीवन प्रभावित होता है। सबसे पहले हमारे जीवन में संग का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। लोकोक्ति है, जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। आप 1 लोटा पानी लें, 2-4 बूंद गुलाब जल डाल दीजिए, पानी से सुगंध आने लग जाती है। और 1 लोटा पानी लें, 2-4 बूंद शराब की डाल दीजिए, पानी से दुर्गंध आने लगे। पानी वही है, जैसा संग वैसा रंग। आप 1 गिलास में दूध लें और उसमें चीनी डाल दें, मीठा हो जाएगा। और 1 गिलास दूध में नमक डाल दें, खारा हो जाएगा। तुरंत संग का प्रभाव पड़ता है। प्राणी जगत में भी संग का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अभी श्री साहब जी के द्वारा आप सुन रहे थे, संग का कितना गहरा प्रभाव पड़ा। महारानी कैकेयी भगवान राम को बहुत प्यार करती थी, बहुत प्रशंसा करती थी, किंतु मंथरा के संग से उसकी बुद्धि में इतना बड़ा परिवर्तन हो गया कि महाराज दशरथ के ये कहने पर कि मैं भारत को युवराज बनाने के लिए तैयार हूं, राम वन गमन की अपेक्षा तुम दूसरा वरदान मांगो। किंतु कैकेयी अपने विचारों में परिवर्तन नहीं करती है। साफ दशरथ कहते हैं कि राम के बिना मेरे प्राण नहीं रहेंगे, यानी तुम अपने विचारों में परिवर्तन नहीं करोगे तो मेरा जीवन समाप्त हो जाता है। वैधव्य जीवन जीना स्वीकार कर लेती है, किंतु राम वन गमन की अपेक्षा दूसरा वरदान नहीं मांगती है। तब गोस्वामी जी कलम उठाते हैं, को न कुसंगत पाए नसाई, रहे न नीच मते चतुराई, कैसे हो चतुर हो किन को, नीच संग कर बिगड़त सो। जीवन में बंधुओं कुसंग से बचो। कुसंग से मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ जाता है, फिर आदमी अपने मन से लाचार हो जाता है। किसी बीड़ी पीने वाले, सिगरेट पीने वाले या कोई गलत शराब पीने वालों को आप अकेले में बुलाइए और प्रेम से पूछिए कि आपको बीड़ी, सिगरेट, शराब पीने की आदत कैसे पड़ गई। बड़े प्यार से बता देगा कि क्या कहें भैया, खराब संगत में पड़ गए, बीड़ी पीने की आदत पड़ गई। संग का प्रभाव। मैं एक डॉक्टर से बात कर रहा था, MBBS डॉक्टर थे, वे प्रश्न कर रहे थे, मैं समाधान दे रहा था। समाधान उनको मिल रहा था, मारे खुशी के वो समझ ही न पाए, तुरंत सिगरेट जला लिए। मैं उनको तुरंत रोका कि उस समय राजनारायण उस विभाग के मंत्री थे। मैंने कहा आपको ऊपर से आदेश है राजनारायण जी का कि रोगी को धूम्रपान, मद्यपान सेवन से बचने का उपाय करिए और उनको बताइए कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकर है। आप एक MBBS डॉक्टर होकर के सिगरेट जला लिए, सिगरेट पी रहे हैं। कहे क्या करूं साहब, बहुत संपन्न घर के बच्चे थे, विद्यार्थी जीवन में उनकी संगत से सिगरेट पीने की आदत पड़ गई, अब आदत मानती नहीं। मैंने कहा आदत नहीं मानती कि आप नहीं मानते हैं। सिगरेट तो आपके जेब में था, आपके मन में इच्छा हुई, तब हाथ उठा, तब आप उसको पीना शुरू किए। आपके पास कोई रोगी आता है, आप कैप्सूल देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, तो क्या आदत से छूटने के लिए आपके पास कोई कैप्सूल और इंजेक्शन नहीं है? तो हंसने लगे। कहे साहब शरीर के लिए हमारे पास है, आदत से छूटने के लिए हमारे पास कुछ नहीं। तो खराब संगत से आदमी इन दुर्व्यसनों का शिकार होता है। किसी भी व्यक्ति को जो हम अपने जीवन का सुधार चाहते हैं, विकास चाहते हैं, सबसे पहले अच्छी संगत करे और कुसंगत से दूर रहे। हर आदमी अपना उत्थान चाहता है, हर आदमी अपना विकास चाहता है, उसकी मांग सबकी एक है। सैकड़ों आशिक हैं, दिलाराम सबका एक है,
मजहबो मिल्लत जुदा जुदा है, काम सबका एक है। भीतर की मांग सबकी एक है। किसी भी व्यक्ति से आप पूछें कि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं या बीमार, सब एक ही उत्तर देंगे, चाहे वो जिस संप्रदाय के मानने वाले हों, चाहे जिस देश के नागरिक हों, चाहे जो भाषा बोलते हो, चाहे जिस मंत्र का उपयोग करते हो, सब यही कहेंगे कि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं। किसी भी व्यक्ति से आप पूछ लीजिए कि आप अपने जीवन में हानि चाहते हैं या लाभ, एक ही उत्तर सब देंगे कि हम अपने जीवन में लाभ चाहते हैं। किसी भी व्यक्ति से पूछिए कि आपको सुख शांति चाहिए कि दुख और अशांति, सब एक ही उत्तर देंगे कि हमें सुख और शांति चाहिए। मांग सबकी एक है, सब अपना सुधार, विकास, उत्थान चाहते हैं। इसलिए समग्र मानव जाति के लिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने अपनी मौलिकृत बीजक में कहा, संगत कीजिए साधु। हर आदमी को सबसे पहले साधु की संगत करनी चाहिए। संग के बिना कोई आदमी जीवन यापन नहीं कर सकता, चाहे वो गृहवासी हो चाहे वनवासी हो, सबको संगत की आवश्यकता है। जब हम संग के बिना जीवन नहीं जी सकते हैं तो हमें साधु की संगत करनी चाहिए। साधु से तात्पर्य है, आज मैं साधु के आज की भाषा में कहूं तो गुड मैन, अच्छा आदमी, जिसके विचार और कर्म दोनों ठीक हों, उसे साधु कहते हैं। अध्यापन कार्य करने वाले को अध्यापक कहते हैं, चिकित्सा करने वाले को चिकित्सक कहते हैं, वकालत करने वाले को वकील कहते हैं, नेतृत्व करने वाले को नेता कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से साधना करने वाले को साधु कहते हैं। साधना है मन और इंद्रियों का निग्रह करना, ये साधना है। तो इस प्रकार से साधना करने वाले को साधु कहते हैं। हर व्यक्ति को एक अच्छे व्यक्ति की संगत करनी चाहिए। संग का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। दूसरा, साहित्य का प्रभाव पड़ता है। आप जिस प्रकार का साहित्य पढ़ते हैं उसी प्रकार से आपके मन में चिंतन होता है। जब ज्ञान, वैराग्य, भक्ति से भरा हुआ साहित्य पढ़ते हैं तो आपके मन में ऐसा भाव जगता है कि हमें भी भक्ति करनी चाहिए। जब लोग मीरा का जीवन पढ़ते हैं, सबरी का जीवन पढ़ते हैं, तो माताओं के मन में एक भाव होता है। एक राजघराने में रहने वाली, राजघराने में शादी जिसकी हो, सब वैभव को छोड़ करके मीरा भजन करती है, तमाम प्रतिकूलताओं को सहन करती है और भजन भक्ति करती है और उसका नाम अमर हो जाता है। एक ऐसा साहित्य, जिस साहित्य के पढ़ने से हमारे मन में एक कल्याण की भावना जगती है। और इसके विपरीत भी साहित्य है। अगर उस प्रकार का लोग साहित्य पढ़ते हैं तो उसी प्रकार से चिंतन भी होता है। जैसे आहार का प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ता है, ऐसे साहित्य का प्रभाव चित्त पर पड़ता है। इसलिए हर आदमी को सद्ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। शरीर खुराक पाता है, शरीर बलवान हो जाता है। बुद्धि खुराक नहीं पाती है तो बुद्धि कमजोर हो जाती है, और इतनी कमजोर हो जाती है कि आज आदमी लाचारी का जीवन जीते हुए कहता है, साहब दम टूट सकता है, बीड़ी और बोतल नहीं छूट सकता है। मर सकते हैं किंतु इसके बिना हम रह नहीं सकते हैं, इसके बिना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और आदमी के अंदर इतना बड़ा पावर है कि आदमी अगर जब दृढ़ निश्चय कर लेता है तो शरीर को छोड़ देता है, जहर खा लेता है, फांसी पर लटक जाता है, रेल के पटरी के नीचे लेट जाता है। जब आदमी शरीर को छोड़ सकता है तो बीड़ी और बोतल नहीं छोड़ सकता है। छोड़ सकता है किंतु उसके पास विल पावर नहीं है, दृढ़ संकल्प नहीं है, उसका मनोबल गिरा हुआ है। कहता है साहब 30 साल हो गया है, साहब अब तो ये शमशान में छूटेगा साहब, इसके पहले तो नहीं छूटेगा साहब। आदमी होकर के इतना लाचारी का जीवन क्यों जी रहे हो? आप साधु संगत में जाइए। जैसे पावर हो, बिजली हो, पर कनेक्शन हमारे पास न हो। मैं कल
परसों की चर्चा है शायद, ये कल की जरूर। हमारा मोबाइल लगा दिए चार्ज करने के लिए, मोबाइल तो लगा दिए थे, बटन नहीं दबाए। अब 2 घंटा बीत गया, 3 घंटा बीत गया, मैं जब मोबाइल को देखा कितनी देर में चार्ज हो गया, देखा तो 0.8। मैंने कहा हुआ क्या, बीबी तो रही है। देखा तो वहां बटन नहीं दबी है, मोबाइल लगा बटन नहीं दबी है। इसी प्रकार से हमारे कनेक्शन नहीं है संतों का, जहां से विल पावर मिलता है वहां से कोई कनेक्शन नहीं है, इसीलिए हमें वो शक्ति प्राप्त नहीं होती है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा संगत कीजिए साधु। आप अंगुलमाल का जीवन देखें और वाल्मीकि जी का जीवन देखें, अगर इन्हें कोई संत नहीं मिले होते तो इनके जीवन में परिवर्तन नहीं होता। भीतर एक चिंतन पैदा होता है। शब्द शक्ति दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। आज विज्ञान ने हमें एटम बम दिया, हाइड्रोजन बम दिए हैं, छोड़ दो सब स्वाहा। कि दुनिया का कोई वैज्ञानिक आज तक ऐसा नहीं बम बनाया है कि छोड़ दो आदमी जिंदा रहे, उसकी गलत विचारधारा समाप्त हो जाए और आदमी सज्जन आदमी बन जाए। ऐसा नहीं, न रहे बांस न बजे बांसुरी। आदमी को समाप्त कर सकता है किंतु आदमी की गलत विचारधारा को समाप्त नहीं कर सकता है। किंतु शब्द शक्ति में इतनी बड़ी शक्ति निहित है कि आदमी जिंदा रहता है, उसकी गलत विचारधारा समाप्त हो जाती है, आदमी की दिशा और दशा दोनों में आमूल परिवर्तन हो जाता है। कैसे होता है? एक सेठ जी थे, मुझे सेठ और पंडित दो के उदाहरण बहुत मालूम है, क्योंकि पंडितों के पास बुद्धि होती है और सेठों के पास धन होता है, और किसी भी दिशा में विकास के लिए इन दोनों चीजों की बहुत जरूरत है। इसलिए पंडित और सेठ अगर अपनी शक्ति का सही उपयोग करें तो इनसे समाज बहुत लाभान्वित होता है। सेठ जी थे, उनके पास धन बहुत था, किंतु विचित्रो एवं संसारा, ये संसार बहुत विचित्र है। कभी कभी देखा जाता है आदमी के पास लाखों करोड़ों की संपत्ति होती है, कुल में दीपक जलाने वाला कोई नहीं होता। अयोध्या के राजा ददुआ साहब थे, उनके कोई संतान नहीं थी। पंडितों ने कहा दूसरी शादी करो, दूसरी शादी किए, फिर संतान नहीं हुआ। पंडितों ने कहा तीसरी शादी करो, तीसरी शादी की, फिर भी कोई संतान नहीं हुआ, अंत में समाप्त हो गए। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है घर में खाने का ठिकाना नहीं है और पूरा घर बच्चों से भरा रहता है, लगता है मिलिट्री कैंप यही पड़ा हुआ है। संसार बहुत विचित्र है। सेठ जी थे, रात दिन केवल धनार्जन धनार्जन, संतान नहीं है फिर भी धनार्जन की चिंता। उसी नगर में एक संत आए, बड़े श्रद्धा से लोगों ने कहा भगवान आप चतुर्मास निवास करिए, 1 घंटा हमें जीने की कला सिखाइए। आदमी सब सीखा है किंतु जीने की कला नहीं सीखा। आदमी पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, कल कारखानों का बनाना और चलाना सीखा, नहीं सीखा तो सिर्फ जीवन जीना नहीं सीखा। अगर आदमी जीवन जीना सीखा होता तो मिष्टान खाने के बाद जहर तंबाकू नहीं खाता, बढ़िया से बढ़िया फलों का रस पीने के बाद, दूध पीने के बाद बीड़ी सिगरेट शराब नहीं पीता। अगर उसे जीना आता तो बहुत कुछ है। अगर आदमी जीवन जीना जानता तो अपहरण बलात्कार आतंकवाद नहीं होता। आज आदमी बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ पाया है, किंतु जीने की कला न जानने के कारण जीवन वरदान नहीं बन पा रहा है। सीने में सीने को जो सीना नहीं जानता, गर साथ पूछिए मुझसे तो जीना नहीं जानता। आज आदमी जीना नहीं जानता। भक्तों ने आग्रह किया भगवान हमें जीने की कला सिखाए, 1 घंटा आप रोज हमें समय दें। संत स्वीकार कर लिए, सभी लोग आते थे किंतु सेठ जी नहीं आते। भक्त लोग जाकर निवेदन करते, सेठ जी एक अच्छे वैरागवान संत हैं, बहुत सुंदर कथा सुनाते हैं, आप भी पधारिए। अरे गृह कारज नाना जंजाला, गृहस्थी के नाना जंजाल है, हम बहुत बिजी हैं, बहुत व्यस्त हैं, हमें फुर्सत कहाँ सत्संग के लिए, यही बहाना करते, कभी नहीं आए। भक्तों ने कहा गुरुदेव सेठ जी को फुर्सत नहीं है, आप ही कृपा करें, आप ही चले। संत जगत बिचरे ये हेता और जड़ जीवन का करहि सचेता, आप ही कृपा करके चलिए। रविवार का दिन था, छुट्टी का दिन, दुकान बंद। सेठ, सेठानी और सेठ का साला तीनों कुर्सी पर बैठे बात कर रहे थे एक चबूतरा पर।
संत जाते हैं, कुछ सज्जन जाते हैं, पास तक पहुंच जाते हैं, सेठ जी नमस्कार नहीं करते, क्योंकि सेठ जी को कोई जरूरत नहीं थी। महात्मा जी ने सोचा कि इतने बड़े आदमी हैं, इन्हें सामान्य शिष्टाचार का भी कोई ज्ञान नहीं है, इनको जरूरत नहीं, आज जरूरत हमें पड़ी, चलो हम ही नमस्कार करें। महात्मा जी ने कहा, सेठ जी ओम नमो नारायण। सेठ जी महात्मा को देख करके दूसरी तरफ मुंह घुमा लिए कि कहां से आफत आ गई। चबूतरा में बैठे थे, कुर्सी का मुंह दूसरी तरफ घूम गया। महात्मा जी ने कहा कि जब आ ही गए हैं तो आज सेठ को चिता करके ही जाएंगे। महात्मा जी चबूतरा का एक परिक्रमा लगाए, फिर सेठ के सामने पहुंच गए। दोबारा उन्होंने कहा, सेठ जी जय श्री कृष्ण। फिर सेठ जी मुंह दूसरी तरफ घुमा ली। महात्मा जी ने कहा, ये कृष्ण जी के भी भक्त नहीं है, ओम नमो नारायण के भी भक्त नहीं है, अब क्या करें। महात्मा जी ने कहा, जब आए हैं तो कुछ करके जाएंगे। फिर एक बार घूमे, फिर एक बार घूम करके जैसे सेठ जी के सामने पहुंचे तो महात्मा जी ने थोड़ा जोर से कहा, सेठ जी जय श्री राम। सेठ जी एकदम झुंझला गए कि महात्मा हमारे पीछे पड़ गए। सेठ जी ने कहा, हट जाओ यहां से, यहां तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। सेठ जी ने डांटते हुए कहा, हट जाओ यहां से, यहां तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। महात्मा जी ने तुरंत उत्तर दिया, दाल तो गल जाती है लेकिन पानी अच्छा हो तब। महात्मा ने उत्तर दिया, दाल तो गल जाती, पानी अच्छा हो तब, यानी आप अच्छे होंगे तो हमारी दाल गलेगी, आप बुरे होंगे तो हमारी दाल नहीं गलेगी। अब पत्नी बैठी है, साला बैठा है, उसके बीच में बुरा कैसे बन सकते हैं? अकेले होते तो बुरा बन जाते। पत्नी बैठी है, साला बैठे, शब्द के अंदर बहुत बड़ी ताकत होती है। सेठ जी तुरंत कुर्सी से उठकर खड़े हो गए, स्वागतम स्वागतम भगवान, मैं मायावी जी हूं भगवान, कुछ समझ नहीं पाया, आप कृपा करके बताइए आप किस लिए आए हो। महात्मा ने कहा, मुझे अपने लिए कोई चीज की जरूरत नहीं, मैं जो कहूं अगर वो करने के लिए आप तैयार हो तो मैं बताऊं मैं किस लिए आया। अब सेठ जी को अच्छा बनना है, उन्होंने कहा, भगवान जो आपका आदेश होगा उस आदेश का मैं पालन करूंगा। महात्मा जी ने कहा, यहाँ छोटे छोटे बच्चों को बहुत दूर पढ़ने जाना पड़ता है, एक विद्यालय बनवाइए, और रात में लोग बीमार हो जाते हैं तो कोई डॉक्टर नहीं मिलता, एक अस्पताल बनवाइए, और ये सब लोग उनको एक जीवन जीने की कला सिखाने के लिए एक संत आश्रम बनवाइए, जहां संत आए और लोगों को जीने की कला सिखाए, जिससे लोगों का जीवन सुखमय हो। भगवान सेठ जी ने कहा, भगवान नाथ सकल संपदा तुम्हारी, ये सारी संपदा आपकी है, जहां चाहे वहां उपयोग करे। महात्मा जी ने कहा, हाथे सो साथे, आप अपने हाथ से इस संपत्ति का उपयोग करो। सेठ जी के जीने की दिशा बदल गई, और जब दिशा बदल जाती है तो दशा अपने आप बदल जाती है। सेठ जी जो सत्संग के लिए 1 घंटा नहीं समय देते थे, अब सेठ जी का घर एक आश्रम बन जाता है, और पूरी संपत्ति परोपकार में लग जाती है, और सेठ जी का जीवन भजन भक्ति में लग जाता है। अब उनका भाव बदल जाता है कि अस प्रभु कृपा करो ही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। जो शेष जीवन हमारा है, ये शेष जीवन को भजन भक्ति में बिताओ। जो बीत गया है वापस नहीं हो सकता है, जो समय बचा है उसे सार्थक बनाया जा सकता है। संत सम्राट श्री कबीर साहब का महामंत्र है, कर वहिया बन आपनी छाण वीरानी आस, जाके आंगन नदिया बह सोकस मरे पिया। पुरुषार्थ करो, जैसे भौतिक विकास के लिए हम पुरुषार्थ करते हैं हमें सफलता मिलती है, इसी प्रकार से एक अच्छा जीवन जीने के लिए अच्छी दिशा में पुरुषार्थ करो, संतों की संगत करो, अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करो, और स्वस्थ वातावरण में रहो। वातावरण का भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जिस घर में संत आते हैं, लोग देखते हैं छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी फूल धर के बंदगी करते हैं, वो भी आरती करते हैं। क्यों? वातावरण में वो सब देख रहे हैं, बिना जाने की आरती क्या है, वंदना क्या है, कुछ नहीं समझते हैं, किंतु करते जरूर है। वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो तीनों का आधार लें, संतों की संगत, अच्छे ग्रंथों का अध्ययन और स्वस्थ वातावरण, तीनों का आधार लेकर के हम अपने जीवन को सार्थक बनाएं, सुंदर बनाएं, एक अच्छा जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद साहेब।